हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके और उसका जो कंपनी एक्ट है 1970 और 1980 के बारे में, और यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस का जो कंपनी एक्ट है उसके भी बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वित्त वर्ष फरवरी में जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें कहा गया था कि यहाँ पर जो है 2 सरकारी बैंक को यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा और आईडीबीआई का कुछ शेयर यहाँ पे बेचा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर काम जो है नीति आयोग का सौंपा गया और उसमें ये भी कहा गया कि जितने भी बैंक को मर्ज हो चुका है वो बैंक को यहाँ पे प्राइवेट नहीं किया जाएगा। तो जो बैंक आपको यहाँ पे बचा था वो बचा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इतने ही बैंक में से जो है इसको प्राइवेट करने का नीति आयोग को यहाँ पे काम सौंपे गया। उसके बाद बहुत सारे मीटिंग हुई, बहुत सारे बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यहाँ पे 4 बैंकों का यहाँ पे नाम निकल गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद फिर कुछ मीटिंग हुई, फिर उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो निकल के नाम आया उसमें आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पे नाम जो है नीति आयोग ने सरकार को सौंप दिया प्राइवेट करने के लिए। और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पर भी नाम यहाँ पे सौंपा गया, वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसका भी नाम यहाँ पे सौंपा गया नीति आयोग के द्वारा सरकार को। उसके बाद यहाँ पर जो है 24 जून को यहाँ पे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एएम को यहाँ पे काम सौंपा गया और उसके बाद जो है उसे सरकार को यहाँ पे सौंप दिया गया सारा नाम। अब ये जो है नाम जो है ये मानसून सत्र में जो है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। 19 जुलाई से शुरू होगा आपको मानसून सत्र पार्लियामेंट का और 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 20 सीटिंग होगी। इसी में सारा डिस्कशन किया जाएगा कि बैंक को प्राइवेट किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बैंक को प्राइवेट करने के लिए और इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले सरकार को जो है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 में यहाँ पे बदलाव करना होगा। और यहाँ पे इंश्योरेंस का जो है यहाँ पे प्राइवेट करने के लिए आपको जीवना में यहाँ पे बदलाव करना होगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट में भी यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैंकिंग कंपनी 1970 क्या है। तो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले बैंकिंग कंपनी 1970 में जो है आपको यहाँ पे बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार को जो है बैंकिंग कंपनीज अंडरटेकिंग एक्ट 1980 जो होता है बैंकिंग कंपनीज अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में भी बदलाव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कानून यहाँ पे बदल जाते हैं तो सरकारी बैंकों का निजीकरण का जो है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे रास्ता साफ हो जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि सरकार जो है इसके लिए संसद में इस बार जो है मानसून सत्र जो चालू होगा आपको 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में ही यहाँ पे लाएगी। अगर ये दोनों कानून अगर चेंज हो जाता है तो उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन का रास्ता जो है यहाँ पे साफ हो जाएगा। अभी जो है बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करते हुए, लेकिन कंपनी एक्ट में आने के बाद कंपनी का निजीकरण प्रावधान लागू हो जाएगा। मतलब अभी तक जो है ये दोनों बैंकिंग एक्ट में कोई अभी चेंजेस नहीं किया गया, जिससे जो है यहाँ पे सरकारी बैंक को यहाँ पे प्राइवेट करने का रास्ता बहुत कठिन है। तो यही कंपनीज एक्ट को सरकार जो यहाँ पे मानसून सत्र पार्लियामेंट जो चालू होगा उसमें लाएगी। और जीवना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनल एक्ट, इसमें भी यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए जो सरकार है इसमें लाएगी। इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण और शेयर ट्रांसफर से जुड़ा ये कानून है। जीवना इंश्योरेंस कंपनी से जो है यहाँ पे जो कानून है इसमें अगर चेंजिंग किया जाएगा। और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपको 1980 में चेंज करके यहाँ पे बैंक को प्राइवेट किया जाएगा। और उसके लिए जो है इस बार मानसून सत्र जो चालू होगा आपको 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में ही इसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा। और इसे जो है सरकार के सामने, मतलब जितने भी पार्लियामेंट में बैठेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री, उसमें सारे को ये चीज़ बताया जाएगा। अगर यहाँ पे अपोजिशन अगर सपोर्ट करेगा उसके बाद ही यहाँ पे बैंकिंग को प्राइवेट किया जाएगा। और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 में यहाँ बदलाव करके यहाँ पे बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है हमेशा मानसून सत्र जो है आपको जुलाई के तीसरे वीक में शुरू होता है और 15 अगस्त के पहले चलता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र जो है 19 जुलाई से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा। और उसमें कम से कम यहाँ पे 20 बैठक यहाँ पे होगी।
और इस तरह से यहाँ पे बैंकिंग का प्राइवेट का जो रास्ता यहाँ पर जो है सरकार जो है इसे क्लियर करना चाहेगी और अपना विनिवेश को जो है वहाँ पे पूरा करना चाहेगी। तो आशा करते इस वीडियो में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँगा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 और जीवना के बारे में, जो सरकार इसे चेंजिंग करना चाहती है। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।